बरेली में एक अदालत ने सुरेश शर्मा नगर में 10 साल पहले घर में घुसकर डकैती के दौरान आयकर विभाग के निरीक्षक की मां, भाई और भाभी की हत्या करने के मामले में गुरुवार को 9 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उनमें से 8 को फांसी और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिगंबर पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश त्वरित अदालत रवि कुमार दिवाकर ने 6 मार हसीन गैंग के 9 लोगों को दोषी मानते हुए उनमें से 8 को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पटेल के मुताबिक आयकर विभाग के निरीक्षक रविकांत मिश्रा ने बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और 21 अप्रैल 2014 को वो अपने घर से अपने तैनाती स्थल के लिए रवाना हुए थे और 2 दिन बाद जब उन्होंने अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की तब उनसे बात नहीं हो सकी। मिश्रा का कहना था कि अनहोनी का शक होने पर वो यहां अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, गलियारे की खिड़की खुली थी और उसकी ग्रिल भी निकली हुई थी। पटेल ने बताया कि मुकदमे के मुताबिक छत का दरवाज़ा खुला था और मिश्रा ने जब पास के एक निर्माणाधीन मकान की छत से अपने घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी मां पुष्पा, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, उनका शव सीढ़ियों के पास पड़ा था, जबकि बेडरूम में उनके भाई योगेश और भाभी प्रिया के शव पड़े थे। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध डकैती, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। उनके मुताबिक तफ्तीश के दौरान शेरगा कोल्ला नगरिया निवासी वाजिद, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी हसीन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिम, हाशिमा, संभल निवासी समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी जुल्फाम और फ़हीम गिरोह द्वारा चोरी किए गए माल को खरीदने वाला सर्राफ कारोबारी शाहजहांपुर कोतवाली निवासी राजू वर्मा समेत 9 आरोपियों को संलिप्त पाए जाने पर अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। घटना में शामिल सर्राफा कारोबारी रवि वर्मा को उम्र कैद हुई है, जबकि बाकी 8 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना में पाया कि अभियुक्त रात में पड़ोस के निर्माणाधीन मकान के रास्ते मिश्रा के घर में घुसे थे और लूट के दौरान जाग गई उनकी बुजुर्ग मां के सर में ईंट से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी थी। पटेल के अनुसार उसके बाद लुटेरों ने मिश्रा के भाई और भाभी की भी सब्बल और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला था। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय न्यायालय द्वारा आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें 9 अभियुक्त हैं, उसमें से 8 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है और 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास दी गई है। ये मामला जो है वो 20 अप्रैल 2014 सुरेश शर्मा नगर का 13 हत्याकांड है। उस हत्याकांड में मां, बेटे और उसकी बहू 3 लोगों की इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उससे पहले जो 2 महिलाओं को इसमें सज़ा हुई है, उन महिलाओं द्वारा घटना कारित करने से पहले रैकी की गई थी कि घर में कब कौन रहता है, आता है, जाता है। वो रैकी करके उस घटना को अंजाम दिया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। किस तरह से रैकी की थी कि सामान बेचने के बहाने की थी या भीख मांगने के बहाने, कैसा क्या था? वो महिलाएँ भीख मांगने के बहाने वहाँ घूमती थीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने कई बार उन्हें देखा था। उसमें जो हमने यहाँ एक गवाह पेश हुई हैं, उस गवाह ने भी कहा था कि उक्त महिलाएं मोहल्ले में आती थीं, भीख मांगती थीं, पानी पीने को मांगा था तो वो भीख मांगने के बहाने घूमती रहती थीं और रैकी करती थीं। कौन सा गैंग है? ये 6 मार गैंग है। ये लोग घटना कारित करते हैं, फिर अपने डेरों में रहते हैं, वहाँ से डेरा हटाया, दूसरी जगह चले गए, वहाँ लूटपाट की, वहाँ से डेरा उठाया। ये 6 मार गिरोह हैं। कुछ लोग कच्चा बनियानधारी भी इन लोगों को कहते थे पहले। ये उसी टाइप के लोग हैं। कौन से जज साहब ने फैसला सुनाया है? ये माननीय न्यायाधीश श्री रवि दिवाकर जी ने फैसला सुनाया है, IPC फर्स्ट